नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। एक बार फिर से छठ का पर्व संपन्न हुआ और इस बीच में जो ब्रेक रहा कि 5-7 दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, उसके पीछे भी वजह यही था कि पहली बार परिवार तो पहले से भी छठ पूजा कर रहे थे लोग, मेरा भी परिवार, भाई का परिवार और बाकी अपने सभी लोग। पहली बार मैंने भी छठ पूजा किया और यकीन मानिए ये जो छठ का पर्व था, मतलब करने से पहले तो मन में 10 तरह का सवाल आ रहा था कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कठिन और बहुत शुद्ध मतलब ये पर्व है और बहुत ही रीति रिवाज से किया जाता है। इसमें गलती जो है ना वो भगवान माफ नहीं करते हैं, एकदम तुरंत उसका प्रतिफल देते हैं। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, शक्ति दिए। और ये छठ पूजा जो जीवन का पहला छठ पूजा था मेरे जीवन का, जो बड़ा अच्छे से संपन्न हुआ और इसमें सबका सहयोग रहा, परिवार के लोगों का सहयोग रहा, तो बहुत ही बढ़िया से संपन्न। तो ये बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन उस छठ पर्व के दौरान भी, क्योंकि कभी कभार चूंकि बिहार गए थे, तो उस दौरान वहाँ का क्या परिस्थिति बन रहा है, राजनीतिक परिवेश क्या है, किसका माहौल बन रहा है, उन सब पे कुछ ना कुछ चर्चा होता ही रह रहा था, अलग अलग लोगों के माध्यम से। बहुत सारे लोगों से कोशिश किए कि भाई उनका वीडियो बनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उनका था कि अरे वीडियो वीडियो के का जरूरत बा, ऐसे ही बताओ था ना, मतलब माहौल क्या बा। देखिए, कहीं ना कहीं अभी भी वो मन में भय और वो डर लोगों के बीच में है कि शायद हम खुल के अगर किसी एक पार्टी जिसका कि इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, अगर उसके खिलाफ हम कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं अगल बगल में कौन उसके समर्थक हो जो शायद नुकसान करे मुझे और मेरे परिवार को। देखिए, डर कितना बड़ा चीज होता है। आप सोशल मीडिया में उठा के देख लेंगे ना, तो मतलब ऐसा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि आपको लगेगा कि हर तरफ एनडीए और बीजेपी और सारे लोग हार रहे हैं और महागठबंधन और कांग्रेस का तो हवा है भाई, गजब हवा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वैसे लोग जो महागठबंधन और लालू यादव के समय को देखे हैं, वो सब अभी भी खौफ में है और वो खुल के उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं पब्लिकली। वो लोग बस दबे जबान यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत बुरा समय हम लोग देखे हैं, बड़ी मुश्किल से तो ये समय सुधर रहा है। लोग जब अपने अगल बगल पूरा बदलाव देख रहे हैं और किसी एक पार्टी और दल को करते हुए देख रहे हैं, तो उनका भरोसा और उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है कि ना भैया, पुरान तो समय ना चाहिए। तो खैर, ऐसे हम लोग आने वाले समय में इस सब चीजों की चर्चा करेंगे कि वहां पे और क्या क्या बातें की हमने। तो आज का जो वीडियो का विषय है, उसमें तेजस्वी यादव, राघवपुर और बिहार चुनाव दोनों हारेंगे, सवाल है। जो पीक उनको 2020 में मिला था, आप याद कीजिए उस समय को, 2020 में जो उनको पीक मिला, जिसमें वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाए थे, लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, और कहां उनको 74 सीट के साथ वो नंबर 1 पार्टी थे सभी दलों में। क्या उस पीक को वो मेंटेन कर पाएंगे या उससे भी आगे जाएंगे, या अभी तक के इतिहास का सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार, आप लोग के सामने जब ये अपलोड होगा तो आज रात हो जाएगा और करीब 7:30-8 बजे रात शाम का प्लान है इसको अपलोड करेंगे। 31 अक्टूबर को बना रहे हैं, छठ संपन्न हुआ है, 2 दिन हुआ है और सारी पार्टियां लगभग अब मैदान में कूदी। और इस वीडियो में मैं आपके सामने ये विषय रख रहा हूं कि क्या तेजस्वी यादव, राघवपुर और बिहार चुनाव दोनों हार जाएंगे? आइए इस पे चर्चा करते हैं। थोड़े समय पहले हम आपको ले चलते हैं। देखिए, समय कैसे बदलता है, और कहते हैं ना कि आप जो कुछ भी कहते हैं वो सारी बात हवा में होती है, और आप जब किसी दूसरे के लिए कोई बात कहते हैं ना, तो आपको इस बात से डरना चाहिए कि कल को वही बात आपके साथ होगा। मेरा ये वीडियो सुनने वाले लोग बात को समझें कि इस बात को कहने के पीछे का वजह क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सिखाते थे कि देखो, केहू के बारे में खराब ना बोलनी, बोलबा तहरो साथे घटना घट जाई।
यानी उनका कहना था कि आपका बोला हुआ चीज आप ही पे आके लगेगा, आप ही पे चिपकेगा, अगला का जो होना होगा होगा, वो तो अपना लिख के आया, लेकिन हो सकता है कि आपके बोलने से वो चीज आप पे चिपक जाए। आप लोग को वो 90 का दौर याद है, लालू यादव का समय, पूरा पीक प्रचंड कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो कह लीजिए, और 15 साल वो अपने दबंगई से शासन किए, कहीं कोई दबके नहीं, शेर की तरह। पान खाना, कहीं थूक देना, एक कहीं कहीं लोग वो हाथ में लेके चलते थे पिकदान, और जब थूकना होना था तो लेकर के आते थे, उसमें वो थूकते थे, अपने से नहीं उठाते। भाई साहब, दबंगई और रुतबा इसको कहते हैं। लालू यादव जैसा दोबारा नेता पैदा नहीं होगा, कहने वाले उनको शेर कहते हैं। शायद लोगों को ऐसे ही शेर का जरूरत है, जो नहीं मिल रहा है तो उसकी कमी इन लोगों को खल रही है। तो लालू यादव जब 90 से सफर उनका शुरू हुआ, तो लगभग 2000 आते आते वो 2 चुनाव जीत चुके थे और बड़े अच्छे बहुमत से जीत चुके थे, वो किसी बैसाखी की जरूरत नहीं थी। इस बीच उन पे केस वगैरह हुआ या जो भी हुआ, तो पैरेलल एनडीए कह लीजिए या अडवाणी जी जो जो है, वो ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे बीजेपी का जनाधार बढ़े, बीजेपी सत्ता में आए। ठीक है, तो लालू यादव बार बार एक चीज कहते थे अडवाणी जी को चिढ़ाने या ताना मारने के लिए, क्या, अरे इस जन्म में अडवाणी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम आपके कुंडली में लिख दिए हैं। पुराना वीडियो आप लोग याद कीजिए, खूब वायरल होता था, लालू यादव के समर्थक लोग बहुत खुश होते थे, आहा क्या बात, लालू यादव के मुंह में तो सरस्वती है। वाकई अडवाणी जी चाह के भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। संसद में कितनी बार लालू यादव सत्ता में रहते हुए विपक्ष के अडवाणी जी को यह ताना मारते हुए लोग सुने कि लाख हाथ पैर मार लीजिए, आपकी कुंडली में प्रधानमंत्री योग नहीं है। सच में नहीं था, सच में नहीं बने, डिप्टी पीएम बने, शायद वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का उनको सौभाग्य नहीं मिला। मोदी जी आए और वो 160-70 वाले बीजेपी को खींच के ले गए सीधे 280-83 अपनी बदौलत, और मोदी जी पीएम बन गए। तो अडवाणी जी तो रह गए पीछे। तो लालू यादव का कहा हुआ बात सही हो गया, लेकिन खेल अब शुरू होता है यहां से कि आप दूसरे का तो जन्म कुंडली तय कर दिए, और अपने बच्चे का, अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए ना कि तुमको प्रधानमंत्री तो ना बाबू, चीफ मिनिस्टर तो जरूर बन जाओगे बिहार के, जाओ तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। तो क्या वो आशीर्वाद नहीं देते होंगे? और उनके आशीर्वाद और श्राप से अगर कोई चीजों का बनने लगा तब तो लाइन लग जाएगा। वो लालू यादव दूसरे के पास जाके आशीर्वाद ना लेते कि भाई हमको चीफ मिनिस्टर बनना है। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीजों को देखेंगे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे भाई साहब। अब आप कहेंगे ये तो बहुत प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है, बंदे का उम्र 40 साल हो रहा है, बंदे का उम्र 40 साल हो रहा है, अभी तो उसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। जब झारखंड में, देखिए नाम भूल रहे हैं कौन एक था, वो एक पार्टी का था, वो बेचारा उधर का, मतलब उसको प्रधान चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य मिल गया। ये अलग बात है कि वो इतना करप्शन और ये किया कि वो जीवन भर जेल में ही रहे। उनकी पत्नी आज गीता गीता मुंडा, गीता मरांडी, क्या नाम है, थोड़ा भूल रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए किसके लिए कह रहे हैं। तो ये भविष्य की बात है, हो सकता है कि कम सीट लाने के बाद भी मिलीजुली कभी सरकार बन जाए तो सीएम बन भी सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि लालू यादव कैसे आडवाणी जी को बार बार बोलते थे कि भैया तू तो प्रधानमंत्री ना बन बा, ए जन्म में तो नहीं है बन बा, सही में हुआ। तो इस चुनाव में जितना एड़ी चोटी का जोर तेजस्वी यादव लगाते हुए आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर जमीन पे लोग ये भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बनने नहीं देगा, कांग्रेस इनको आगे बढ़ने नहीं देगा, कांग्रेस हर वो प्रयास करेगा जिससे कि महागठबंधन तहस नहस हो जाए। और तेजस्वी यादव के सामने मजबूरी है कि इन लोगों को जो साथ लेके चल रहे हैं आप बीच में छोड़ भी नहीं सकते, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में
तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के आगे की सरकार बनाने की सोचे या चुनाव लड़ने की सोचे। लेकिन अभी इस चुनाव में तो इतना तो कंफर्म है कि वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं जीतने जा रही है। अब आती है बात राघवपुर। अब आप लोग कहेंगे कि राघवपुर तो भाई उनकी माता जी पिताजी सबका विरासत है, वहां से कैसे कोई हार जाएगा और हरा देगा। तो जो नया जनरेशन है ना, वो जब राघवपुर से निकल रहा है और हाईवे और बाकी दुनिया को देख रहा है और अपने शहर को ही बदलता हुआ देख रहा है, तो उसके मन में भी आ रहा है कि यादव का तमगा ओढ़ करके कब तक यादव के वोट दिया आई। जो नन यादव है वो आपके समाज के लिए विकास करने को तैयार बैठा है, तो भाई हमारा फर्ज भी बनता है कि हम लोग उनको बैकअप दें। ये चर्चा का विषय है। आप जो कट्टर समर्थक जो जहां है, वो साले वो पार्टी उनको तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, उनके घर को लूट ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो असली सरकार बनाने वाले लोग हैं, जिनको कि वाकई समाज के विकास से मतलब है, मेरे कुछ मित्र लोग कह रहे थे कि साला विकास हो कहां रहा है, कहीं भी कसवे नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, कहीं ना कहीं बैंक का मैनेजर है लोग, कहीं कहीं अच्छे जगह एजुकेशन में है, कहीं टीचिंग कर रहा है लोग, पढ़ा लिखा लोग। उनका ये कहना है ना 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 ना, ये सब बेकार का बात है, धोखा देने वाली बात है, कहीं डेवलप। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सफर 8 घंटे 10 घंटे था, वो लगभग आधा हो गया सबके लिए। अभी जब छठ में हम गए थे झारखंड से अपने गांव डेहरी सासाराम के पास में है, आय हाय मिजाज खुश हो गया भाई साहब। मतलब क्या विकास, क्या डेवलपमेंट। अब किसी आंख के अंधों को ना दिखे वो अलग बात है, उनके बच्चे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, देखिए पापा कितना अच्छा हम लोग का रोड हो गया, कितना अच्छा मतलब दिख रहा है, हम लोग कितने आराम से सफर कर रहे हैं। तो वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी विचारधारा जो विकास कर रही है, हर चीज का विकास कर रही है, लोगों को जन जागरण भी कर रही है, ये अगर ज्यादा हो गया तो वो जो जंगल राज था, जिस समय बहन बेटियां ज्यादा संकट में थी और आज भी उनके समर्थक गोली कट्टा बंदूक इन सब की चर्चा कर रहे हैं, ये आएगा कैसे फिर, कैसे आएगा? और एक और बात, लोग तो ये भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। भाई साहब डबल इंजन की सरकार, खैर ये टॉपिक अब लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो पे बात करेंगे। आज का विषय हम लोग का यही रहा, तेजस्वी यादव राघवपुर और कहीं बिहार चुनाव दोनों तो नहीं हार रहे हैं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। वैसे एक और भी चीज महसूस किया गया कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं, जो यादव हैं, मुस्लिम हैं, ये इतने कट्टर हैं, इतने कट्टर हैं कि ये अपने नेता के बारे और अपने दल के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि वहीं एनडीए के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मन में कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की कट्टरता से वो डरते हैं कि कहीं अगर हम महागठबंधन के लिए बुराई करें, तेजस्वी यादव के बारे में गलत बोले, तो कौन ठीक है साला यहां से निकली, कहीं मार वार मत दस। ये डर है लोगों के मन में है कि हमको चुपचाप जाके जेडीयू बीजेपी रामविलास पासवान तेजस चिराग पासवान जो जहां मतलब एनडीए को वोट दे देना है, बोलना नहीं है। हमको तो भाई करना है, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जो हमारे बाप दादा चीजों को देखे हैं वो तो नहीं मिट सकता है, वो कभी नहीं मिटेगा, तो बोलने की क्या जरूरत है। आज जो दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ भारत दिख रहा है, तो ये तो सामने है कि कोई मेहनत कर रहा है। किसी के कहने से कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। खैर हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें और आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप बिहार को लेके क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनेगी। और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो, अब तो बहुत ज्यादा दिन की बात है नहीं, थोड़े दिनों की बात है, 6 से 7 दिनों के अंदर अब वोटिंग होना है पहले फेज का, और 2 सप्ताह के बाद रिजल्ट आ जाना है। तो उस पर भी हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें कि मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है बिहार को लेकर के वो कितना सही है, कितना सटीक। बहुत बहुत धन्यवाद।